7 नवंबर है और आज के दिन पैसे आएंगे मैया सम्मान योजना का, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अनाउंसमेंट किया था कि मैया सम्मान योजना का जो चौथी किस्त है वह छठ पर्व पर आएगा। ठीक ठीक है, छठ पर्व पर अनाउंसमेंट किया था और इसकी शुरुआत हो भी गई है 1 नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से शुरू हो गई है। तो आज किन किन जिले में पैसे मिलने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, लेकिन यह भी जानेंगे इसी वीडियो में अगर आपको एक किस्त भी नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पैसे जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था। अब देखिए, अनाउंसमेंट किया था जो कि ट्विटर अकाउंट पे 31 अक्टूबर को दीपावली थी। अब भैया दूज है, सोहराय है, गोहल पूजा है, बांधना पर्व है और चित्रगुप्त पूजा है। और आप देखिए यहाँ पे जो मेन है वो देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है। तो छठ महापर्व पर सभी को पैसे भेजे जाएंगे। तो आज छठ है, सभी को पता है कि आज छठ है और आज पैसे आएंगे बहुत सारे जिले में। तो किस किस जिले में आज पैसे आने की संभावना है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए 1 नवंबर से ही पैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी की जो वाइफ हैं कल्पना सोरेन जी, उन्होंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पर जिसमें झारखंड चला झामुमो संघ, हेमंत सरकार ने दिया 57 लाख मैया को सम्मान। यह एक पोस्टर जारी किया था और हर महीने की 1 तारीख बैंक खाता में राशि दी जाएगी। पहले इससे पहले 15 तारीख को दी जाती थी। ठीक है, बताया जा रहा था कि हर एक महीने के 15 तारीख को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अब एक महीने मतलब कि हर एक महीने की 1 तारीख को पैसे देने का वादा किया गया है। अब देखिए आगे देख लीजिए, कुछ प्रूफ हैं जहां पे कि कल पैसे किन लोगों के आए हैं। अब देख लीजिए, कल एक सज्जन का पैसा आया है, आप देख सकते हैं। आप देखिए ये जो कल है एक सज्जन का आया है, आप देख लीजिए डेट देख लीजिए, पहले डेट देखिए, यहाँ पे देखिए 6 नवंबर है 2024 है और इनका 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में। आप देख सकते हैं जो इनका अकाउंट है वो इनका अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हाइड रहता है, यहाँ पे देखिए इनका अकाउंट नंबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत। ठीक है, और जो इनका पैसा आया है वो केनरा बैंक की तरफ से आया है। केनरा बैंक की तरफ से पैसा भेजा गया है झारखंड में, जो कि मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से ही भेजा गया है। बैंक कहीं से भी पैसा भेज सकता है, क्योंकि ये जो फंड जारी होता है वो कहीं से भी पैसा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का फंड होता है, गवर्नमेंट भेजती है, तो इसको नहीं देखना है कि किस प्रकार से भेज रही है। आप देखिए एक और प्रूफ है, आप देख लीजिए एक और प्रूफ है जिनका एयरटेल छोटा वाला मोबाइल पे मैसेज आया है और इनका डीबीटी के माध्यम से आया है। देखिए डीबीटी MMMSY और झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 1000, यहाँ पे देखिए 1000 क्रेडिट किया गया है और अकाउंट नंबर भी दिया गया। और जो इनका है ग्रामीण बैंक, आप देख सकते हैं ग्रामीण बैंक है इनका, ग्रामीण बैंक में पैसा आया हुआ है। तो ग्रामीण बैंक में भी पैसे आ रहे हैं, बस आपका जो ये मैसेज है तभी आएंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट से अगर जुड़ा है आपका मोबाइल नंबर तभी इस प्रकार से मैसेज आएंगे, अन्यथा आपके पैसे आ जाएंगे लेकिन मैसेज नहीं आएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और क्रेडिट हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आपका इस प्रकार से मैसेज आएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप जाकर चेक कराइए, पैसा आएंगे। ठीक है, आ भी सकते हैं या फिर आ गए होंगे, तो आप जाकर चेक करा लीजिए, हो सकता है कि पैसा आए होंगे। अब बात करते हैं कि आज किस किस जिले में पैसे आने हैं। तो आज देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, इस तरफ के जिले में सभी जिले में पैसे आने हैं। और ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, रांची, गुमला, इधर भी पैसे आज ही आने हैं। और अगर बात करें गढ़वा की, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, लेकिन जितने भी जिले हैं झारखंड में, सभी को पता है कि 24 जिले हैं। ठीक है, झारखंड में। तो आज जो छठ पर्व है उसमें छठ पर्व में सभी जिले में पैसे भेजने जाने हैं, क्योंकि चुनाव बेहद ही नज़दीक है। आप सभी को पता है कि चुनाव बेहद ही नज़दीक है, चुनाव हो रहा है और वोटिंग जो है वो होने वाला है। तो 2-4 दिन में वोटिंग होने वाला है। तो
हेमंत सरकार कोशिश करेगी कि सभी को पैसे खाते में चले जाए, क्योंकि पैसे अगर खाते में नहीं जाते हैं तो लोग वोटिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नाराज होंगे और उनको लॉस हो सकता है। तो घाटा है, उनको पैसा आएगा, आप इंतजार कीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों का मेरे वीडियो पे कमेंट रहता है, तो अभी अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। देखिए एक कमेंट का जो कमेंट देखते हैं, एक व्यक्ति का कमेंट है, सर मेरा तो मैसेज भी आया है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया है। देखिए ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मैसेज आता है, ठीक है, मैसेज आया है और उनका पैसा नहीं आया है। लेकिन ये मत बोलिए अगर मैसेज आया है तो आपका पैसा कहीं ना कहीं आया होगा। तो भैया आपसे अनुरोध है कि आप पहले जाइए अपना डीबीटी चेक करा लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका 1 2 या 3 नहीं बल्कि 4 5 खाते हों बैंक में, तो आपका किस बैंक में आया है, आपने जिस बैंक में दिया है अकाउंट नंबर, मतलब फॉर्म आवेदन करते समय मान लीजिए आपने एसबीआई का दिया है, ठीक है, एसबीआई का दिया है, लेकिन आपके जो डीबीटी है वो किसी अदर बैंक में जुड़े हुए हैं, डीबीटी अदर बैंक में जुड़े हुए हैं। तो जिस बैंक में आपका डीबीटी जुड़ा है उस बैंक में पैसे जाएंगे, तो आप जाइए वहाँ चेक करा लीजिए कि किस बैंक में डीबीटी है, उसी बैंक खाते में पैसा आपका आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, कमेंट को देखते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अगर आपका एक भी किस्त नहीं है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो में ही जानेंगे। देखिए एक और कमेंट है, अभी तक मेरा नहीं आया है, 15 अक्टूबर को फॉर्म भरे थे। तो 15 अक्टूबर को आप यदि फॉर्म भरे थे तो बहुत देर से फॉर्म भरे थे, आपका फॉर्म हो सकता है कि लॉगिन छूटा ही ना हो, आपका जो ब्लॉक है वहीं से लॉगिन नहीं छूटा हो, क्योंकि जो फिलहाल में अक्टूबर में जो है आप बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हुआ है, तो 15 अक्टूबर को हुआ है, अगर अगस्त से पहले हुआ है तो आपका पैसा आ सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद हुआ तो लॉगिन ही नहीं छूटा होगा, ये जान लीजिए, ब्लॉक से आपका लॉगिन नहीं छूटा होगा, आपका पेंडिंग होगा ब्लॉक में ही फॉर्म। तो आप इंतज़ार कीजिए, चुनाव के बाद ही पैसे आने की आपकी संभावना होगी, ठीक है। आगे देखिए एक और कमेंट देखते हैं नरेश किशोरी जी का। तो आप देखिए चौथा किस्त 6 नवंबर से आ गया है मेरा पैसा, बहुत बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, धन्यवाद कि आपने हमें इन्फॉर्म किया। अगर आपका भी पैसा आता है तो आप कमेंट में इन्फॉर्म कर दीजिए। देखिए इनका 6 नवंबर को, देखिए पैसा मैं बता रहा हूँ ना कि सबको आ रहा है, धीरे धीरे पैसा आ रहा है, इनका 6 नवंबर को पैसा आ गया है, चौथा किस्त आया है। तो आप इंतज़ार कीजिए, पैसा आएंगे। और आज छठ पर्व है तो आज ही के दिन पैसे डालने की बात की गई थी, तो आज पैसे डाले जाएंगे, इंतज़ार कीजिए, आज पैसा बहुत सारे ज़िले में आएंगे, आप जाकर कल चेक करा लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, एक और का कमेंट है, देख लीजिए। एक कल्पना दी, मुझे बहुत अर्जेंट है, भेज दे मेरा बाकी का किस्त, मुझे अपना बीमारी का इलाज कराना है, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। तो भैया आप गरीब फैमिली से हो या अमीर फैमिली से हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बीमारी के इलाज के लिए इस पैसे का इंतज़ार मत कीजिए, हो सकता है कि आपका पैसा ना आए और आपको दिक्कत परेशानी हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी से पैसे ले लीजिए, किसी से मांग लीजिए, आप इस पैसे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि पैसे आने की जो संभावना है, अगर आपके पैसे नहीं आते हैं तो आप इस पैसे पर टिके रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो पैसे आने की जो संभावना है वो चुनाव बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनाव का जुमलेबाजी होता ही है, चुनाव में बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। तो आप इंतज़ार मत कीजिए, अपनी बीमारी का इलाज कराइए, हमारी यही सलाह रहेगी, आप इस पैसे का इंतज़ार मत कीजिए। आगे देखिए एक और कमेंट देखते हैं, मेरा एक भी किस्त नहीं आया, हमको पैसा मिलेगा तो बहुत वोट देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे वोट, और अपने परिवार में भी किसी को नहीं देने देंगे। तो भैया पैसा देखिए अलग बात है, लेकिन आपको वोट करना होगा, ठीक है। वोट किसी को कीजिए, लेकिन आपको आपका अधिकार है वोट करने का, और वोट दीजिए और सभी को प्रेरित कीजिए वोट देने का, ये हमारा अधिकार है, तो हमें वोट करना चाहिए। ये पैसे मिले या ना मिले वो बात अलग है।